गाजा में निर्दोष लोगों पर इजरायली क्रूरता और नरसंहार के खिलाफ यमन के सशस्त्र बलों YAF ने लंबे समय तक लाल सागर में जहाजों पर हमला किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए हमला रोक दिया। उनके द्वारा हमला रोकने के बाद भी गाजा में इजरायल की क्रूरता जारी है। इसके बाद अब यमनी सशस्त्र बलों ने ठान लिया है कि वो फिर से जहाजों पर हमले जारी रखेंगे और इस बार उन्होंने भूमध्य सागर में जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया है। हाल ही में यमन के हूती ने ऐलान किया था कि वो इजरायल और अमेरिकी जहाजों के खिलाफ अपने चौथे और पांचवें चरण के हमलों की शुरुआत कर रहा है। इसके तहत वो लाल सागर के अलावा भूमध्य सागर और अन्य रूटों पर भी इजरायली और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएगा। हालांकि हूती के इस ऐलान पर सवाल उठा था कि उनके पास इतनी लंबी दूरी तक हमला करने के हथियार मौजूद हैं। अब यमन के सशस्त्र बलों ने इजरायल के कब्जे वाली इकाइयों के साथ सौदा पूरा करने वाली सभी कंपनियों को एक बार फिर चेतावनी दे दी है कि उनके जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने शुक्रवार को घोषणा की कि उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में यमन के खिलाफ अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता के जवाब में 3 अलग अलग जहाजों के खिलाफ 3 शीर्ष स्तरीय ऑपरेशन किए। याह्या सारी ने कहा कि पहले ऑपरेशन में अरब सागर में इजरायली जहाज MSC अलेक्जेंड्रा को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। दूसरा ऑपरेशन YAF नौसेना, वायुसेना और मिसाइल बल द्वारा किया गया था, जिसमें यानीस जहाज को निशाना बनाया गया था। यह जहाज ग्रीक कंपनी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन मैरीटाइम से जुड़ा था। याह्या सारी ने पुष्टि की कि हमला सटीक था। सारी ने कहा कि तीसरा ऑपरेशन YAF मिसाइल बल द्वारा किया गया था, जिसमें भूमध्य सागर में कई मिसाइलों के साथ इजरायली जहाज एसेक्स को निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने इजरायल के साथ डील करने वाली सभी कंपनियों को चेतावनी दोहराते हुए कहा कि उनके जहाजों को उनके मंजिल की परवाह किए बिना संचालन के इंडिकेटेड एरिया के भीतर टारगेट किया जाएगा। आपको बता दें कि 16 मई को यमनी अंसार अल्लाह नेता अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने घोषणा की कि यमनी सशस्त्र बलों द्वारा घोषित युद्ध का चौथा चरण भूमध्य सागर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी जहाज शामिल हैं जो कब्जे वाले फिलिस्तीन में माल ढुलाई करते हैं। जहाजों पर हमले की शुरुआत तब हुई है जब याह्या सारी ने 3 मई को तनाव युद्ध के एक नए यानी चौथे चरण की घोषणा की। इसमें भूमध्य सागर से इजरायली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना शामिल है। सारी ने कहा कि हम कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बनाकर युद्ध में वृद्धि के चौथे चरण की घोषणा करते हैं। इससे पहले जब यमन के सशस्त्र बलों ने जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया था, तब अमेरिका ने यमनी बलों पर हमले शुरू कर दिए थे। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की बड़ी और अस्पष्ट भूमिका है। एक तरफ तो वो चाहता है कि जहाजों पर हमले ना हो, जिससे कि उससे होने वाला व्यापार सुचारू रूप से जारी रहे, लेकिन दूसरी तरफ वो इजरायल को गाजा पर हमला करने से रोक भी नहीं रहा, क्योंकि इजरायल अमेरिकी समर्थन के दम पर ही गाजा में क्रूरता कर रहा है। अब जब यमनी बलों ने हमला शुरू कर दिया है तो अमेरिका और इजरायल की मुसीबत बढ़ना तय है। दूसरी तरफ हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने एक बड़ा खुलासा यह भी किया है कि हूती के पास ऐसे हथियार हैं जो भूमध्य सागर तक पहुंच सकते हैं और हूती इन हथियारों के दम पर मौजूदा हमलों का दायरा बढ़ा सकता है। अमेरिकी सरकार को इस बात की भी चिंता सता रही है कि ईरान समर्थित हूती लाल सागर और एडन की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक अपने हमलों का दायरा बढ़ा सकता है।